हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल है इसके साथ जो सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल होता है उसका क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझेंगे, जो कि एग्जाम्पल होगा डोमिनोज, जो कि बहुत ही एक रेप्यूटेड एक कंपनी है डोमिनोज पिज्ज़ा का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने बीकॉम एंड एमकॉम किया हुआ हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। उसी के साथ साथ मैं एक गोल्ड मेडल होल्डर भी हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर बीकॉम एंड एमकॉम बोथ। एंड आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड माई नेट एंड वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, और मेरा एक सक्सेसफुल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। तो चलिए टॉपिक में जाते हैं। तो देखिए, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को अगर हम समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ बहुत ही आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो डायग्राम ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सर्विस जो सर्विस है वो एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, ठीक है। हम लोगों को मालूम है कि मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल पार्ट इज अ comparatively easy to establish in the market if we compare it with the service, because service the difference between the service and a physical product being that it is inseparability, मतलब कि जो इसको प्रोवाइड करेगा, जो सर्विस को प्रोवाइड करेगा उससे वो सेपरेट नहीं होगा। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ओके। उसी के साथ साथ ये पेरिशेबल होता है नेचर में, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब मॉडल्स क्रिएट हुआ है। जैसे कि और एक मॉडल है सर्विस फ्लावर मार्केटिंग, उसी के साथ साथ होता है सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल, देन ये आता है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज़ होता है। एक होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग, और एक होता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग, एंड और एक होता है इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या होता है, सपोज जो हमने कंपनी चूज की है डोमिनोज, तो वहाँ पे देखिए डोमिनोज का एक फंडा है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो विद इन 30 मिनट्स डिलीवरी करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉमिस उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये प्रॉमिस क्रिएट करने के बाद उन लोगों को उनको क्या करना पड़ा था, डोमिनोज को कम्युनिकेट करना पड़ा था मार्केट के थ्रू से, ताकि मार्केट को पता चले कि वो 30 मिनट्स में डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग प्रॉमिस को डेवलप किए और प्रॉमिस प्रॉमिस किए कस्टमर के थ्रू। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग में होता है मेकिंग द प्रॉमिस, ओके। उसी के साथ साथ कंपनी टू एम्प्लॉइज में क्या होगा, इंटरनल मार्केटिंग मीन्स यहाँ पे इनेबलिंग द प्रॉमिस, मतलब जो भी प्रॉमिस कंपनी ने मार्केट से किया है उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को रेडी किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को कैसे रेडी किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को काम सिखाया जाता है कि कैसे काम करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को सपोज मान लीजिए कि कस्टमर को हैंडल करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को सिखाया जाता है, ओके। उसके बाद आता है देखिए इंटरैक्टिव मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है, इंटरैक्टिव मार्केटिंग में होता है डिलीवरिंग द प्रॉमिस, ठीक है। तो एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या होता है, मेकिंग द प्रॉमिस। इंटरनल मार्केटिंग में एनेबलिंग द प्रॉमिस, एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग में डिलीवरिंग द प्रॉमिस, ठीक है। एम्प्लॉयज प्रॉमिस को डिलीवर करेंगे कस्टमर को, ठीक है। डिलीवर करने के बाद अगर वो ठीक से डिलीवर हुआ तो वो सेटिस्फाइड होगा, और अगर नहीं हुआ तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड। और एक चीज़ देखिए, ये सब जो प्रॉमिसेस हैं जो कस्टमर से कंपनी प्रॉमिस करते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ को उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वो जो इंटरैक्टिव मार्केटिंग होता है, ये सारे चीज़ जो भी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सब एक सिस्टम के ऊपर बेस होता है, ठीक है। एक सिस्टम होता है, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर भी आता है जो कि होता है सिस्टम, ठीक है। तो कंपनी टू सिस्टम भी होता है। कंपनी टू सिस्टम मतलब कंपनी ने एक सिस्टम को डेवलप किया, जैसे कि डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स। उसके बाद सिस्टम टू एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय सिस्टम को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कस्टमर टू सिस्टम, सपोज कीजिए कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपने एक डिलीवरी दिया लेकिन वो डिलीवरी का जो कूपन है वो आपको मिला ही नहीं, तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी डिससेटिस्फेक्शन आएगा, ठीक है।
तो ये जो गैप होता है ना डिससेटिस्फाइड लेवल का, तो यहाँ पे आ जाता है आपका सर्विस क्वालिटी गैप। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सटर्नल मार्केटिंग में कंपनी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, मेकिंग द प्रॉमिस इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस क्रिएट किए हैं डोमिनोज ने 30 मिनट्स में डिलीवर करेगा, तो कस्टमर्स का परसेप्शन क्या होगा कि अगर हम लोग डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाएंगे तो विद इन 30 मिनट्स हम लोगों को पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो ये एक परसेप्शन है। अगर ये परसेप्शन फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा जिसको बोला जाएगा सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल, ठीक है। अभी वेरियस काइंड्स ऑफ गैप होता है लाइक नॉलेज गैप, परसेप्शन गैप एटसेट्रा। तो ये गैप मॉडल के ऊपर भी एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल में, ओके। तो यही था सर्विस ट्रायंगल का मेन फंडा। तो एक बार रिपीट कीजिए, एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल मार्केटिंग में कंपनी प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं या प्रॉमिस करते हैं कस्टमर के थ्रू, कस्टमर को या तो मार्केट को कि ये डिलीवरी होगा हमारे ओर से। उसके बाद कंपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से उसको सीख जाए, ठीक है, ताकि वो प्रॉमिस को डिलीवर कर सके। और इंटरैक्टिव मार्केटिंग में जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो होता है वो कस्टमर को डिलीवर करेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। तो देखिए, तो कंपनी टू कस्टमर यहाँ पे क्या होता है बोलिए, यहाँ पे कंपनी प्रॉमिस को क्रिएट करते, प्रॉमिस करते कस्टमर से कि हम लोग ऐसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग इज टू कम्युनिकेट द सर्विस स्ट्रेटेजी टू द कस्टमर्स, ओके। जैसे कि डोमिनोज का सर्विस स्ट्रेटेजी है डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट to this. For example, most of the e-commerce portals are now used by companies to convince their target market to buy from their portal only। जैसे कि वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो डोमिनोज का जो फंडा है विद डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, वो जब ऑनलाइन प्रमोट करेगा तो वो ई कॉमर्स पोर्टल का यूज करेगा, ठीक है। तो ये होता है इन मेकिंग द प्रॉमिस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी टू एम्प्लॉयज। It is all about internal marketing. Company need to train their employees to give them proper required quality. When they have all the qualities they require to have, they will feel motivated and as a result will handle customers more proper way। तो ये होता है enabling the promise, ठीक है, enabling the promise। जब कंपनी उसके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे अच्छी तरीके से कि ऐसे ऐसे चीज़ें करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहेगा कि नहीं हम लोग ये कर सकते हैं, तो अच्छी तरीके से काम होगा। उसके बाद ये रहा सिस्टम, कंपनी टू सिस्टम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप अ प्रॉपर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। कंपनी नीड्स टू डेवलप एफिशिएंट सिस्टम टू डिलीवर सर्विस। और एक एग्जांपल देखिए, जोमैटो क्रिएटेड nowadays you don't have to go to store and buy a food item, you have option to order food from your home, okay। तो अगर मान लीजिए कि डोमिनोज का कोई ऑनलाइन ऐप है, मुझे मालूम नहीं, अगर है तो सही, ऑनलाइन ऐप है जहाँ पे आप पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर करने के बाद ये एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया ताकि कंपनी फ्लॉलेस मार्केटिंग कर सके, परचेस कर सके। तो अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो कंपनी कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। उसके बाद ये डिससेटिस्फैक्शन पार्ट देखिए, कस्टमर टू सिस्टम। Developing an efficient systems are important, but this system should be helpful to customers. The interaction between customer and system is critical to build the service brand, ठीक है। तो डोमिनोज का एक जो ऑनलाइन ऐप है जिसके थ्रू से आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करे, अगर उसमें कुछ बग हो, तो कस्टमर का ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और एज ए रिजल्ट कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय टू सिस्टम। नॉट ओनली डू सिस्टम्स लीव कस्टमर्स फ्रस्ट्रेटेड, दे ऑल्सो लीव द एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड। सपोज एग्जाम्पल, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस ही नहीं हुआ, और प्लेस हुआ लेकिन एम्प्लॉई जो है, जो डिलीवरी बॉय होगा या तो जो कुक होगा, उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो रेडी ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ जब आपको मालूम चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ या रेडी नहीं हुआ, तो आप
आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एम्प्लॉय टू सिस्टम भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय टू कस्टमर, the employee to customer interaction is also known as the moment of truth or critical incident. A single customer can become dissatisfied with the way the employee treated him, or that single customer can buy a lot of material from the same store because the employee treated him or her like a king or queen. कुछ नहीं, जैसे जो डिलीवरी बॉय जैसे बिहेव करेगा आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड, अगर रूड बिहेव करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप डिससेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो यही होता है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्या होता है बोलिए? सबसे पहले होता है मेकिंग द प्रॉमिस फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर। उसके बाद प्रॉमिस को ठीक से डिलीवर करे, इसीलिए कंपनी टू एम्प्लॉय। internal marketing means enabling the promise, they need to be efficient to deliver the service. And interactive marketing means here the employees are delivering the customers. If they are properly trained in this internal marketing or enabling the promise stage, then they can efficiently and effectively deliver the service to the market flawlessly, ठीक है। तो यही था सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगली लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर।